नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्ती के फर्ज निभावे तो अपन मित्र अरुण जेटली के आदमकद प्रतिमा के आय अनावरण कैलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क नंबर 31 में स्वर्गीय अरुण जेटली के मूर्ति के अनावरण आय कैलन। सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एहि मूर्ति के अनावरण कैल गेल और एहि मौका पर बिहार के कई मंत्री विधायक सहित स्वर्गीय अरुण जेटली के पत्नी, बेटी, बेटा और भाई मौजूद छला। चलो ना, सामने से करवा देंगे, वहाँ खड़ा हो जाएगा, सब कोई फोटो बन जाएगा। हाँ, हिंदी है नहीं बना ले भाई। अब मैच ले लीजिए। कहाँ इधर विजय? कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय अरुण जेटली के पत्नी के मोमेंटो देकर मुख्यमंत्री उनका सम्मानित कैलन। उनका सम्मान, उनका स्वागत, उनका सत्कार कर रहे हैं। दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के 135वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाओल गेल। एहि दौरान जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद छला। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कांग्रेस की 135वां स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम कांग्रेस दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार की ओर से इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हुए हैं और कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्ष समाज की जो सेवा करने की जो भूमिका रही है, उसी के तहत आज हम सब एकत्रित होकर कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस उद्देश्य के लिए कांग्रेस ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज़ों से लड़कर इस देश को आज़ाद करवाया गया था, आज हम आज़ाद भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारत के संविधान एक बनाए थे, उस संविधान के तहत हम शासन सत्ता चलाने का जो संकल्प लिया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आज हम कांग्रेस जन भारत बचाओ, देश बचाओ पद यात्रा, फ्लैग मार्च भी निकाल के संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग संकल्प लेते हैं। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मच्छरदानी व्यवसायी के हत्या के मामला में शूटर के गिरफ्तार कर लेल गेल। पटना के जक्कनपुर थाना में प्रेस वार्ता के संबोधित करते पटना सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार कहलन जे पिछला दिन जक्कनपुर थाना अंतर्गत दोपुलवा स्थित SK टेक्सटाइल मच्छरदानी व्यवसायी की गोली मार कर हत्या कर देल गेल छल। पटना पुलिस एकरा चुनौती के रूप में लेलक। एहि संदर्भ में जक्कनपुर थाना में एक मामला दर्ज कराओल गेल छल। एहि मामला के गंभीरता लैत तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में कांड उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम के गठन कैल गेल छल, जाहि में सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर थाना अध्यक्ष जक्कनपुर एवं अन्य पुलिसकर्मी के शामिल कैल गेल छल। थाना अध्यक्ष जक्कनपुर द्वारा आम सूचना संकलन एवं छापेमारी कैल जा रहल छल। एहि क्रम में गोपनीय सूचना मिलल जे एहि घटना के अंजाम देवे वाला दिवेश कुमार उर्फ ऋषभ राज पिता चंद्रमणि प्रसाद फतुहा के मीठापुर बाईपास मेन रोड से होइत राजा बाजार के तरफ जाय वाला है। सूचना के बाद तत्काल थाना अध्यक्ष जक्कनपुर अपन सहयोगी के साथ मीठापुर बाईपास रोड पहुंचकर आवे वाला व्यक्ति सब के गाड़ी पर निगरानी शुरू कैलन। एहि क्रम में दिवेश कुमार पुलिस के गिरफ्त में आबि गेल। पुलिस
पूछताछ कऽ कऽ अन्य अपराधी के पकड़े के सेहो कार्रवाई तेज कऽ रहल अछि। जक्कनपुर थाना अंतर्गत 2 दिसंबर को मच्छरदानी व्यवसायी की लूट के दौरान हत्या कर दी गई। उस मामले में एक अपराधी जो आइडेंटिफाई हुए थे, अभिषेक उर्फ नागा, उनकी गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है और जो शूटर इनके द्वारा जो गोली चलाई गई है, देवेश, उनकी गिरफ्तारी जो है आज की गई है। इनकी गिरफ्तारी मीठापुर बाईपास मेन रोड से जक्कनपुर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर जो हमारी टीम थी वो लगातार इनकी जो गतिविधि है या इनके गिरफ्तारी हेतु छापामारी कर रही थी। आज जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक सिक्सर और 6 जिंदा कारतूस जो है बरामद हुआ। क्या कुछ कारण रहा सर इस जो मकसद था वो लूट का मकसद था और इनके साथ जो है वहाँ के एक स्थानीय लाइनर भी है, ये भी जो है अनुसंधान के क्रम में आया है। बैकग्राउंड कैसे फरार है? लाइनर की जो है हम लोग जो है अनुसंधान में उसका नाम आ गया है और उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी करेंगे। बैकग्राउंड कैसा है? ये बाकी जो भी लोग हैं ये अपराधी किस्म के ही हैं। छिनतई, लूट इनका जो है आपराधिक पेशा रहा है। ये पहले भी कई घटना कर चुके हैं। ये जो 2 मेन जो इसमें जो सीसीटीवी में जो क्लियर फुटेज में आए थे, अभिषेक नागा और देवेश, ये कंकड़बाग में पेट्रोल पंप पे जो लूट हुई थी उसमें भी ये दोनों लोग थे और बाकी के जो लोग हैं वो लोगों का भी आपराधिक इतिहास है। इसका कोई गिरोह है क्या? ये नया ही गिरोह जो है इनका बना था। पहली घटना इन्होंने की थी कंकड़बाग में, दूसरी घटना इन्होंने जक्कनपुर में की थी। लेकिन जो लाइनर है वो जो है वो पुराना है और उसी ने जो है ये नए गिरोह बनाने की कोशिश या नए गिरोह बनाया था। आनंद मोहन के रिहाई के लौकर लवली आनंद एक जनसभा के लाइन। समस्तीपुर के सिंघिया में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन द्वारा पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई के मांग के लौकर 5 जनवरी के दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 जनवरी 2020 के पटना के बापू सभागार में आयोजित वाला कार्यक्रम के तैयारी के लौकर एक जनसभा के आयोजन किया गया। इस सभा के संबोधित करबाक लेल पूर्व सांसद आनंद मोहन के पत्नी लवली आनंद सेहो पहुंचली। जनसभा से पूर्व फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन से जुड़ल कार्यकर्ता के द्वारा गर्मजोशी से लवली आनंद के स्वागत किया गेल। एहि मौका पर लवली आनंद कहलन जे फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले पूर्व सांसद आनंद मोहन के स्वसम्मान रिहाई के मांग के लौकर पटना और दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जाय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति से आग्रह किया जाए जे आनंद मोहन के आप रिहा कऽ देल जाए। जब क्या होता है बाबा धाम का वह कांवड़ यात्रा, क्या होता है वैष्णो देवी का यात्रा, जब हम नेताजी के आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में वहां पहुंचे थे और 5 लाख से ज्यादा की वहां पर जनसंख्या थी। उनके ऊपर था सहरसा और कोसी की धरती पर, सहरसा और कोसी की धरती पर गरीब गुरबा पर अत्याचार ढा रहा है। धरना का आनंद मोहन जी के जल्दी से जल्दी रिहाई को लेकर के उनका रिहाई के लिए महाधरना का कार्यक्रम है और वो 5 जनवरी को होगा। साथ ही उन्होंने जब जेल में रह करके 2-3 किताब की रचना की है, बैठे नहीं हैं, अंदर में रह करके भी उन्होंने किताब लिखते रहे हैं। इससे पहले लिखे हैं कैद में आज़ाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति। और आप लोग जानते हैं कि दशरथ मांझी के जीवन पर भी उन्होंने जो किताब लिखे, पर्वत पुरुष दशरथ, वो CBSE के कोर्स में और 8वीं क्लास में वो पढ़ाया जा रहा है, ज्ञानवर्धन हो रहा है बच्चों में। तो ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही 30 जनवरी को जो उनका किताब का विमोचन होगा, गांधी किताब, गांधी के जीवन पर, वो पटना में रखा गया है गांधी सभागार में। और उसी के लिए हम सभी लोगों को यहाँ आमंत्रण देने के लिए आए हैं और लगातार अंशुमन आनंद भी कार्यक्रम सब करते रहे हैं, अकेला जी ज़्यादा ये लोग तमाम लोग करते हैं। ये भी 13 साल का समय कम नहीं होता है। 13 साल समय उनका जेल के अंदर ही बीत गया। 14 साल में तो भगवान राम भी घर लौटे थे, वनवास खत्म हुआ। भाषण के क्रम में उन्हें महाराणा प्रताप बताया,
आनंद मोहन जी देखिए महाराणा प्रताप के रास्ते पर जरूर चल रहे हैं। इस तरह से महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक रहे थे, जंगल में की रोटी खा रहे थे, उसी तरह से आज आनंद मोहन जी जेल की रोटी खा रहे हैं, जेल में हैं, निर्दोष होते हुए भी, लेकिन अपना स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए। तो उनके रास्ते पर महाराणा प्रताप को हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जो उस रास्ते पर चल रहे हैं उसी को हम लोग नया महाराणा प्रताप मानेंगे, आधुनिक महाराणा से ही मानेंगे। चाहे हम वीर कुंवर सिंह कहें, चाहे हम महाराणा प्रताप कहें, तो जो महाराणा प्रताप की लड़ाई में सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया था, उसी तरह से आनंद मोहन जी के लड़ाई में सभी वर्ग के लोग साथ दे रहे हैं। कोल भी इस तरह से तमाम लोगों का सहयोग मिला था, तभी जाकर के मेवाड़ पे विजय प्राप्त हुआ था। इसी तरह से आज आनंद मोहन जी के साथ भी हो रहा है। क्या लगता है सरकार इस मांग को मानेगी? लगातार पिछले दिन नीतीश कुमार से भी इस मामले पे मिले थे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला है उधर से? देखिए, जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और हम यहाँ पर लोग मांग लगातार कर रहे हैं कि आनंद मोहन जी को 13 साल समय हो गया है, अब जल्दी से जल्दी उनको रिहा करिए। सरकार से भी मांग कर रहे हैं और ये अपनी उपस्थिति से मांग कर रहे हैं, अपना आंदोलन के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह आंदोलन करके ये लोग अपनी बात को लगातार रख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब समर्थक की जो है धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है, अब उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर दीजिए। सम्मानजनक रिहाई के लिए लोगों ने ये कार्यक्रम सब रखा है। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर सिंह लाइब्रेरी ग्राउंड में आई 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी के आगाज भेल। पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के पुष्प और अन्य वनस्पति के पौधा सब राखल गेल हन। With the memento और token of love from our society, मैं सभी सदस्यों से कहूँगा हमारे अतिथियों को, कन्हैया सर को, विपिन सर को, सीओ सर को एक संस्था का एक प्रतीक चिन्ह देकर के He is on the first position in inter-school flower pot competition. आओ, आप लोग भी आइए, सब लोग आओ। You have contributed. सुंदर स्वच्छ शरीर बनाने के लिए हम लोग को हरियाली पहले जरूरी है। हरियाली रहेगी तो पानी भी हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, और जो समस्या है शहर की गंदगी की वो भी कम हो जाएगी। जहाँ कूड़े कचरे गिरे जाते हैं वहाँ आप कूड़े का पॉइंट कम करवा के, आप लोग मोहल्ले वासी मिलके पॉइंट एक कम करवा दीजिए, वहाँ एक पेड़ लगवाइए। सरकार का भी आयोजन है कि आप हरियाली लाएं, हम सरकार के नाते ही समझे, वहाँ एक पेड़ लगा दें। जहाँ 4 पॉइंट है कूड़े का, वहाँ 1 पॉइंट करवा दें, 3 पॉइंट पे पेड़ लगा दें। शहर में हरियाली का वातावरण छाया जाएगा। हम लोग सुंदर, और क्लाइमेट के हिसाब से इंसान की ज़िंदगी भी होती है। गंदगी रहेगी, वातावरण गंदा रहेगा तो बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। हरियाली रहेगी, वातावरण अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अपने लिए, अपने मोहल्ले वासियों के लिए, अपने समाज के लिए आप हरियाली का वातावरण लाएं। यही हमको ये फूल प्रदर्शनी संदेश देता है। हर बार खास आ ही जाते हैं, प्लांट तो सभी हर बार रहते हैं, कुछ खास आ जाते हैं। इस बार कुछ जैसे वर्टिकल गार्डन, जिसकी स्पेस जिसके पास कम है, अपने टेरिस में ये सब वर्टिकल गार्डन लगा सकते हैं। उसमें कितने लोग वर्टिकल गार्डन में वेजिटेबल भी ग्रो कर लेते हैं। एक छोटा सा बालकोनी है, उसमें अपना फ्रेश वेजिटेबल भी अपना ले सकते हैं। और एक कंपोस्ट, अपने घर के वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको लोग पहले फेंक देते थे, अब ऐसा नहीं होता है। सब हम लोग जैसे करते हैं, जितने भी घर की सब्जियां, फल, छिलके जो भी होते हैं उसका एक मतलब पार्ट भी नहीं फेंकते हैं, सबको कंपोस्ट बनाते हैं घर में। एक कंपोस्ट मेकर आपने देखा होगा, एक ड्रम जैसा है ब्लैक कलर का, वो कंपोस्ट मेकर है। उसी में हम डालते जाते हैं और फिर उसे बाद में सॉइल में मिलाकर कंपोस्ट बनाते हैं।
अपने गैलरी भी आपने लगाया है, हाँ, तो इस पर क्या मतलब लोगों को क्या सीखना चाहिए इससे? गैलरी में सीखना चाहिए कि जिसमें मेरा कितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट के बने हुए हैं। जैसे घर में काम होने के बाद जितनी मेरी पाइप बची हुई थी, थर्मोकोल का सामान कोई घर में आता है, तो मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करती हूँ। सब में मेरा दिमाग पूरा चल जा रहा है, इसमें ये कर सकती हूँ, उसमें ये कर सकती हूँ। आपने देखा होगा पाइप में लगी हुई हैं, थर्मोकोल में लगी हुई हैं। छठ पूजा के बाद जो मिट्टी के बर्तन सब खाली होते हैं, मैंने सारे पॉट का यूज़ कर रखा है, किसी को मतलब मैं फेंकती नहीं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उषा झा। आपको पाइप से रख करके उसको जड़ को थोड़ा सा अंदर बैठा मतलब कि शेड में डाल करके हम लोग सॉइललेस कल्चर भी कर सकते हैं। उसमें अनेक तरह की सब्जियां भी उगाई जा सकती है और भरपूर मात्रा में उगाई जा सकती है। तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के बहुत सारे मतलब डिविजन्स होते हैं। तो उसका मैंने अंकुर में भी उस आर्टिकल को जरूर इस बार डाला है। तो एक वो हो गया, एक वर्टिकल गार्डन है। अब दीवारों में मतलब कि आपने हमारे दरवाजे पर देखा होगा कि बोर्ड पर लगा के छोटे छोटे पॉट लगा के उसमें हम लोगों ने गार्डनिंग कर रखी है। तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग के थ्रू भी हम लोग बहुत कुछ लगा सकते हैं और गमलों में भी मतलब कि बेहतरीन से बेहतरीन फूल पौधे साग सब्जी हम लोग उगा सकते हैं। यहाँ पे क्या खास कैक्टस के बहुत सारे दुर्लभ प्रकार दिख रहे हैं और फूलों पौधों को भी क्या खास है? किस तरह कौन से दुर्लभ चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जो बिहार में या आमतौर पर दूसरी जगहों पे देखने को नहीं मिलती है? तो देखिए हमारे एरिया के लिए जो है आजकल ये बोनसाई डेवलपमेंट, ये मतलब ये हमारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है उसको हम लोग डेवलप करके बोनसाई मतलब कि ड्वार्फ ट्री उसको हम लोग डेवलप, ये टेक्निक है, ये ब्यूटिफिकेशन की ओर हो गया, ये कुछ नया है। मतलब कि बाहर के लिए पुराना होगा लेकिन हमारे क्षेत्र में अब ये मतलब डेवलपमेंट ले रहा है। आजकल अडेनियम है, अजेलिया है, ये सब नए नए मतलब प्लांट्स अब हम लोग इंट्रोड्यूस करें जो कि कुछ मतलब कि हमारे बीच आए भी हैं। अडेनियम ऐसा पौधा है जो एक गमले में आपको मतलब 100 150 जैसे गुलदाउदी खिलते उस तरह से खिलता है। लाइट भी अच्छी होती है और कम पानी, कम सॉइल, कम मॉइस्चर में भी वो मतलब कि बढ़िया से बढ़िया फूल देता है। तो इस सब पर भी हम लोग मतलब बहुत अच्छा मतलब काम किए हैं, डेवलपमेंट भी हुआ है, बोनसाई पर ट्रेनिंग भी चलाई है और अगला प्रोजेक्ट हम लोग का अडेनियम पर भी प्रोजेक्ट चलाने का विचार है हम लोग का। यहाँ आज क्या किंग ऑफ द शो और क्वीन की घोषणा भी हो चुकी है जी। कौन कौन से लोग विजेता हुए? इसमें विजेता हम लोग ने आप लोग के ग्रुप में डाला है प्रिंस, किंग, क्वीन। आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। मैं चाहता हूँ इससे और कुछ प्रोग्रेस करे, कुछ प्रदर्शनी हमारे दरभंगा का नाम हो, जो माने काफ़ी सालों से ही माने हो रहा है, प्रयास हो रहा है। तो हम चाहते हैं इससे और अच्छा होना चाहिए और हर लोग इसमें सहयोग करें और सुंदर से सुंदर बनाएं। इसमें क्या खास लगा? इसमें खास फूलों का कलर बहुत सुंदर है, कैक्टस बहुत अच्छे हैं, क्रोटन भी बहुत अच्छे हैं, सजावट अच्छा है और हर लोगों की सहभागिता है, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा पूर्व सैनिक शिव कुमार तिवारी। झंझारपुर में मुद्रा लोन के नाम पर ठगी के शिकार महिला सब थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करेली। झंझारपुर में मुद्रा लोन के नाम पर ठगी के शिकार महिला सब थाना पहुंचली। 8 पंचायत के लगभग 200 महिला से लोन के नाम पर 660 रुपया प्रति महिला से वसूली क लेल गेल। एहि दौरान भीड़ द्वारा वसूली करे वाला के पकड़ के पुलिस के हवाले क देल गेल। थाना अध्यक्ष रुपया वापसी के लेल 5 जनवरी के समय 2 PR बॉन्ड पर ओकरा छोड़ देल गेल। एहि मामला में DSP कहलन जे एहि पर FIR दर्ज करायल जायत। पैसा 660 रुपया को। कौन ठग लिया आपको? कल्पना देवी। कौन कल्पना देवी है? क्या है वो? वो तो करियापति। क्या है वो? ऐना ठग लेडीजे छथिन। क्यासी के लिए ठगा पैसा वो? लोन दियावे के लेल 1 लाख रुपया हम दिया दे। क्यासी में लोन दिला? क्यासी कौन कैसा लोन है वो? मुद्रा लोन। मुद्रा लोन? हाँ। कौन क्या करती है वो? क्या नाम है उसका? कल्पना देवी। भाजपा के राज्य प्रवक्ता जीवेश मिश्रा के कहब जे NRC और CAA NPR पर विपक्ष लोग के गुमराह कर रहा है। NRC के बाद NPR पर भी कांग्रेस और राजद अल्पसंख्यक के गुमराह कर रहा है, उनका भड़कावे के काम कर रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन में उनका शामिल कर रहा है। ये बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह जाले विधायक जीवेश कुमार मिश्रा झंझारपुर IB में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहलन। जीवेश मिश्रा कहलन जे नागरिकता संशोधन कानून 12 दिसंबर के लागू भ गेल अछि। एहि कानून में 9 लोग के नागरिकता दे के बात अछि, एहिमे नागरिकता खत्म करे के बात कहीं नहीं अछि। वो कहलन जे CAA ऐतिहासिक गलती के सुधारे वाला अछि। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिनका धार्मिक आधार पर प्रताड़ित कयल जा रहल छल,
उनका भारत में 5 साल रहे के बाद नागरिकता दे के प्रावधान कयल गेल हन। एहि पूरा मामला पर विपक्ष और खासकर कांग्रेस लोग सब के जानबूझ कर गुमराह कर रहल अछि और देश में अस्थिरता पैदा करे के कोशिश कर रहल अछि। नागरिकता संशोधन कानून जो अब इस देश के कानून का हिस्सा है, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर हो जाने के बाद यह कानून के रूप में प्रभावी हो गया है, लागू हो गया है। इस पर कुछ लोग आज कांग्रेस के मित्र और बाकी दल आरजेडी के मित्रों ने मिलकर के इस देश के अंदर जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, उसको लेकर के यह प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप सभी लोगों के माध्यम से इस ज़िले के कोने कोने तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। इस कानून में इस देश के किसी भी अल्पसंख्यक का कहीं से कोई नुकसान नहीं है। यह कानून मुख्य रूप से नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता लेने का कानून है। इस वोट बैंक की राजनीति के तहत इसको दुष्प्रचार इसका कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को डराने का काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को धमकाने का काम कर रहे हैं और उनको अगुआ और मोहरा बनाकर देश के अमन चैन को बाधित करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बता, इसके राष्ट्रपिता ने कहा था कि पाकिस्तान प्रार्थना सभा में कहा था 26 सितंबर 1947 को कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नज़रिए से भारत आ सकते हैं। अगर वे वहाँ निवास नहीं करना चाहते हैं, उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना, उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है। ये परमपिता महात्मा गांधी ने इस वक्तव्य को रखा था 1947 के अपने प्रार्थना सभा में। जो अपने को समाजवादी लोहियावादी कहते हैं, मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा में राम मनोहर लोहिया जी ने वक्तव्य में कहा था कि 1947 से 1966 के बीच लगभग 70,000 हिंदू पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। और लोहिया जी ने कहा कि 15 साल पहले नेहरू लियाकत समझौते में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जो वादा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। इस बात को सदन के अंदर लोहिया जी ने इसको रखने का काम किया था। 1950 में हुआ और नेहरू लियाकत समझौते में इस बात को तय किया गया कि आप भी अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों के अधिकार का सुनिश्चित करेंगे और हम भी अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। सौभाग्य से हिंदुस्तान ने इस बात का पालन किया, दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने इसको कहीं से इसका पालन नहीं किया। उसका देखने वाला परिणाम ये है कि देश के आज़ादी के वक्त अमूमन 23% अल्पसंख्यक आबादी अगर पाकिस्तान में जो था, आज घटकर 3% हो गया है। जबकि हिंदुस्तान में देश के आज़ादी के समय 15% जो अल्पसंख्यक आबादी थी, वो आज बढ़कर 22% हो गई है। ये है हिंदुस्तान का वसुधैव कुटुंबकम। आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जिस समय बना, अलग देश के रूप में अस्तित्व लिया, उस समय बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, जो आज घटकर 7% हो गया। यह कानून 3 देशों में धार्मिक भेदभाव के शिकार अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, ये 6 लोग हैं, उनको इस देश में जो 5 साल से 31 दिसंबर 14 के पहले आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने के लिए यह कानून बनाया गया है, न कि किसी की नागरिकता लेने के लिए। 1985 का जो समझौता हुआ है, राजीव गांधी जी के समय में असम समझौता, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसके आधार पर एनआरसी लागू किया गया है आसाम के अंदर। उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कोई अपने तरफ से रूल रेगुलेशन लगाया है, ऐसा नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में एक विशाल समर्थन रैली निकालल गेल। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी और एनपीआर के मुद्दा पर हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में एक विशाल समर्थन रैली निकालल गेल, जाहि में काफी संख्या में लोग सब तिरंगा के साथ रैली में शामिल भेला और वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति के धुन पर थिरकत नजर एला। हायाघाट बाजार से हाई स्कूल तक ई समर्थन मार्च निकालल गेल, जाहि में लोग सब के भीड़ देखे लायक छल।
षड्यंत्र के मुख्यमंत्री निरीक्षण करता। कृत्रिम तरीका से मत्स्य उत्पादन के लिए लागल पहिल बायोफ्लॉक्स षड्यंत्र के मुख्यमंत्री निरीक्षण करता। मत्स्य उत्पादन के लिए इंडोनेशिया के तकनीक के डेवलप कल गेल हन। बायोफ्लैक्स सिस्टम के तहत बिहार के पहिल केंद्र सखुआ गांव में बनायल गेल हन, जहां मत्स्य पालन के लिए 65,000 लीटर क्षमता वाला बायोफ्लैक्स सिस्टम के संचालित कल जा रहा है। पिपरा प्रखंड के सखुआ गांव में ओम साई एक्वा फार्म के नाम से संचालित एहि फार्म में पहले से ही लगभग 40 एकड़ में मछली पालन भ रहा है। और एहि बीच इंडोनेशिया के तकनीक पर विकसित बायोफ्लॉक्स सिस्टम से मत्स्य पालन शुरू कर देल गेल अछि। बतायल गेल जे 25-25 हजार लीटर के 3 बायोफ्लैक्स सिस्टम के अलावा संस्थान में एहि बेर बिहार के सबसे पैघ करीब 65,000 लीटर वाला बायोफ्लैक्स सिस्टम बैठायल गेल हन। एहि तरह कुल 4टा यूनिट एहिठाम अछि, जाहिमे प्रोबायोटिक बेसिलिस बैक्टीरिया के द्वारा मत्स्य पालन कयल जाइत अछि। और एहि तकनीक से मछली पालन में जहां कम खर्च आबैत अछि, ओतहि 4 महीना में ही मछली बाजार में बेचे के लिए तैयार भ जाइत अछि। बतायल गेल जे आगामी 5 जनवरी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि प्लांट के निरीक्षण कऽ सकैत छथि। एकर तैयारी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन बायोफ्लक्स जो है पहली बार 65,000 लीटर का 4 यूनिट की व्यवस्था की गई है, जो कृत्रिम रूप से मछली की पालन की जाती है। इसमें फीड कंजम्पशन रेशियो बहुत ही कम है और बहुत कम लागत में मछली की उत्पादन होती है, जो माननीय मंत्री जी उनको देखेंगे और हम लोग को प्रोत्साहित करेंगे। जो आगे इसी तरह से आप लोग जो है कृत्रिम रूप से भी आगे बढ़ाइए बायोफ्लक्स को। किसान को जो है प्रशिक्षण का भी व्यवस्था कीजिए, जो किसान देखिए प्रशिक्षित हो, उनको भी मनोबल बढ़े। तो हम लोग इसी में अभी जुटे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम सफल बने। और ये लगभग 40 एकड़ की ओपन तालाब भी है। और इस बार पंघास का इस बार अजीब तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है, जिसमें 4-4 किलोवाट का हीटर लगा के पूरे पोखर को 30 डिग्री टेम्परेचर पे ले गया है। और वहाँ पे 1.5 लाख जो है पंघास की सीड इस ठंडी में व्यवस्था की गई है, जो बहुत चैलेंज की बात है, जो बंगाल में भी नहीं कर पाया था। जो पंघास इस ठंडे में उपज जाएगी, लेकिन हम लोग ये कृत्रिम रूप से हीटिंग प्रोसेस कर व्यवस्था किए हैं। दरभंगा के प्रेस क्लब के पास अवस्थित शनि मंदिर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा गरीब लोग सब के बीच कंबल वितरण किया गेल। सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत 200 से अधिक लाभुक के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के हाथ कंबल वितरण के आयोजन किया गेल। दरभंगा प्रेस क्लब के बगल में अवस्थित शनि मंदिर में वितरण समारोह में जिलाधिकारी के अलावा डीडीसी कारी प्रसाद महतो सेहो मौजूद रहत। लगातार बढ़े ठंड के बीच कंबल वितरण के आयोजन किया गेल, जाहिसँ लोग सब में काफी खुशी के माहौल देखल गेल। सुरेंद्र जी यहाँ पे खड़ा है तो लाइन को कैसे करके लाइए। भिक्षा मुख्यमंत्री योजना के तहत एक कंबल वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें कई जो बुजुर्ग और महिलाएं और गरीब जो लोगों का आज कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ठंड के बढ़ते ठंड के देखते हुए अभी अलाव जलाने की व्यवस्था भी बढ़ाने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को नगर निगमों को आदेश दिया गया। नगर निगम में संचालित जो रेन बसेरा उसको भी ठीक ठाक व्यवस्था में रखने का आदेश दिया गया है। डीएमसीएच में कंबल को बदलने का आदेश दिया गया, कंबल बदल दिया गया। फिर शिकायत प्राप्त हुई कि खिड़की थोड़ा सा कहीं के टूटा हुआ, उसको भी तुरंत उसको पूरा वुडन
प्लैंक से भरने के लिए उसको कवर करने का निर्देश दिया गया। इस पर जो संभव है प्रशासन के सभी प्रकार की तैयारी आगे भी इस तरह का वितरण आयोजन चलता रहेगा। बिल्कुल 1000 कंबल का खरीदारी जो आवंटन प्राप्त हुआ उसके अनुसार किया गया है। तो 1000 अंचलों में भी आवंटन उपावंटित किया गया और सभी लोगों को वितरण किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी यथासंभव हम लोग ये काम कर रहे हैं, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कर रहे हैं और ये लगातार चल। क्या रेलवे पे भी लोग आते यात्री तो वहाँ पे भी वितरण किया जाएगा इस तरह का? क्या जहाँ जरूरत है हर जगह किया है। लहरियासराय थाना पर थानाध्यक्ष और सीओ के अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामला के निपटारा सब कल गेल। लहरियासराय थाना पर जमीन संबंधी विवाद के निपटारा के लिए एकटा बैठक आयोजित भेल, जाहि में थाना अध्यक्ष के अलावे अंचलाधिकारी सब सेहो मौजूद रहे। एहि दौरान कई मामला के निष्पादन आपसी बातचीत के जरिए भेल। इनका है सर 3 कट्ठा, इनका दर्शक का हुआ 5 कट्ठा, ये पार्टी इनका है 7 कट्ठा, सब मिलाकर 16 कट्ठा 16 कट्ठा 19 धुर है। उनका तो नक्शा में क्लियर है, टेढ़ा तो है आपका जिस ढंग से जमीन है अब जमीन अपना। थाना पर में कई ज़मीनी विवाद के आप सुलझाए हैं, किन किन मामलों के कितने मामलों का निष्पादन आज हुआ है? नहीं, 5 मामले यहाँ हैं उपस्थित लहरियासराय थाना पर। बारी से हम लोग इसका निष्पादन कर रहे हैं। अभी तक 2 मामले का निष्पादन हुआ है और आगे कार्रवाई चल ही रही है। और मूल रूप से रैयती ज़मीन विवाद है, अधिकतर नासमझी में जो है सो एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, इसी कारण से विवाद है। हम और थाना अध्यक्ष मिलकर के इसको दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। शेखर क्लासेज के 20वां स्थापना दिवस समारोह मनायल गेल। शेखर क्लासेज के 20वां स्थापना काफी धूमधाम से मनायल गेल। एहि मौका पर कई गणमान्य लोग मौजूद छला। होना चाहिए कि लोग ऐसे ही सेल्फलेस अगर होंगे जो अपने बारे में कम सोचेंगे। क्षेत्र में हर विभाग में हम कतौ केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा भेटक चाहिए और एठाम हाई कोर्ट के बेंच भ जाए। उत्तर बिहार के लोग बहुत बड़ा उपलब्ध कोई भारी बात नहीं। उत्तर बिहार के लोग के एग्जाम भेटे 3 दिन साधारण केस में तब हाई कोर्ट के हम कहलिए कि दुनिया के एठाम राज मैदान अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान यदि है तो दुनिया के खिलाड़ी दरभंगा के धरती पर है, मिथिला के जाने वाला है। दरभंगा राज मैदान अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान हो। हम लागल छिए जे अयोध्या में अखन कोर्ट के निर्णय भेले हैं। I take an oath or I would suggest my friends from media to please cover this कि without nature nothing can be smart, whether it is smartphone, smart TV or smart man. The world going towards smart man, I hope it will devast unless and until we go with these nature. And there is no plastic, this is nature. So that's why our students, hats off to some of my students. I would mention Rakesh, I would mention Dharmendra, Keshav, Shubham and many more. And especially the girls for painting all the pots. So it is a humble initiative. I request honored guests to please kindly follow this and to take this forward in your college as well. और लोकसभा में जहन एहि विषय के एयरपोर्ट संबंधित विषय के उठायल गेल तो ओहिठाम तकर बाद 126 करोड़ रुपया एकरा उपलब्ध भेले हैं। एकर अलग अखन तो लीज पर चलते जे सैनिक के जे छै सेना के तो लीज पर 5 साल चलते तकर बाद ई अपन एस्टैब्लिश्ड एयरपोर्ट हेतै। तो एही बच्चा के वास्ते ओ छात्र छात्रा जे ठमका मिथिला के देश विदेश में रहे वाला के वास्ते काज हम कर रहल छी। जे समय हमरा भेटल तो एयरपोर्ट के निर्माण होइ छै। एठाम सुपर स्पेशलिटी 210 बेड के निर्माण कार्य भ रहल छै। एकरा हम 4-5 महीना के अंदर में एठाम का लोग के वो तैयार कर के देवल जा रहल छै। 210 बेड के सुपर स्पेशलिटी और अखन जे जाम के समस्या छै दरभंगा में तकरा वास्ते अखन रेलवे के कमिटी में मेंबर हमरा बनायल गेलै। तो हम वही बात को उठबैत रहलियै। तो वही बात को उठेला के बाद रेलवे 8टा ओवर ब्रिज जे बनते ROB 8 एक वास्ते राशि राज्य सरकार के पुल निर्माण निगम के भेट चुकल छै। और हमरा लगे जे मार्च तक एक DPR बन जेते तो अप्रैल से
हम अपना कार्यकाल में एक जामों के समस्या के समाधान विद्यार्थी को और क्या चाहिए? आप एहिठाम छै कि सबसे बड़ा बात है, हम जे कहलहुँ कि पिछड़ल मिथिला रह गए। आप जे रेलवे लाइन सकरी हसनपुर के 22 फरवरी 74 के जकर शिलान्यास भेल छै, वो अखन तक मात्र हेमनगर बाबा कुशेश्वर तक नहीं पहुँच सकले हैं। कोई बात कम उठा रही है कि भाई एकरा हसनपुर जाना चाहिए। और जहाँ मिथिला के लोग में जतेक रास ई गरीबी है, तो एकर कारण है कि एठाम कोनो उद्योग कारखाना किस छलिए नहीं, तो एठाम लोग जन्म घर में ललक और सीधे कहलक चल आप दिल्ली पंजाब चलना है। तो हम कहलिए, हम पार्लियामेंट में भी हम विषय उठबैत रहिए हैं जे मिथिला के वास्ते एठाम किछ योजना होना चाहिए। तो आप मिथिला एठाम तो एकरा चाहिए ट्रेन सुविधा, चूँकि इन करोड़ लोग सब महानगर में मिथिला वासी रहे। जहाँ अहाँ चल जाए, विदेश तक चल जाए, अमेरिका इंग्लैंड में तो मिथिला अहाँ के भेटत। तो मिथिला के लोग पूरे विश्व में छायल छे। पंचोब में शैल विमल संस्थान द्वारा 500 से ज्यादा लोग के बीच कंबल और साड़ी के वितरण कैल गेल। पंचोब स्थित शैल विमल सेवा संस्थान के द्वारा 500 लोग के बीच कंबल वितरण कैल गेल। एहि दौरान 100 महिला के साड़ी सेहो भेंट कैल गेल। हर साल शैल विमल संस्थान के द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर और कंबल साड़ी वितरण के आयोजन साल में 2 बेर होइत अछि और एही कड़ी में कंबल और साड़ी के वितरण आई कैल गेल। ई कंबल और साड़ी जिनका सबके प्राप्त भेल वो सब काफी खुश नजर एला। की कर लुखिया देवी रामविलास पचकौड़ी चा फूलो देवी। ठीक है मालिक प्रणाम। लोगों को ये कड़ाके ठंड में कंबल वितरण किया गया है। अभी सही समय पर में हमारी संस्था का उद्देश्य है कि जब भी लोगों को ज़रूरत हो, चाहे वो बाढ़ का समय हो या ठंडी का समय हो या सूखा का समय हो, कोई भी समय हो जिसमें कि लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हम लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं और अपने संस्था के द्वारा उन्हें समय समय पर में मदद देते हैं। हम लोगों का मानना है कि जो समाज में हर एक आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप जिस लायक हैं, आप अगर धन से खर्चा कर सकते हैं तो आप आर्थिक मदद कीजिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो जो भी विशेष जानकारी है, आपको जो भी कौशल है, उससे लोगों की मदद कीजिए। तो हम लोग समाज के साथ चाहते हैं कि जुड़े रहें और भी लोग हम लोगों से प्रेरणा लेके आगे आवे और समाज को कि हर एक तबके के लोगों को ज़रूरत के समय में मदद करें। गत 26 वर्षों से यह कार्यक्रम शैल विमल संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे देखने को बार बार मिल रही है, जो श्री राजीव चौधरी जो यहाँ के वर्तमान में मुखिया भी हैं, जो व्यक्ति का चुनाव करते हैं वो वास्तव में इस कंबल के हकदार होते हैं, वास्तव में हकदार, और इनका चुनाव ही महत्वपूर्ण होता है। और फिर इस संस्था द्वारा हम उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने इस कंबल का उपयोग अपने लिए किया है इस ठंड के मौसम में। इन्हीं शब्दों और साथ ही साथ डॉक्टर संजीव चौधरी जो इसके संस्थापक ही नहीं बल्कि इसके सभी कर्ता धर्ता हैं, को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज कंबल वितरण किया गया इस कड़ाके की ठंड में, क्या लोगों को लिए संदेश देंगे? देखिए, ये 26 साल से, पिछला 26 साल से 26वां साल है। 26 साल से तो हमारे बाबूजी के प्रेरणा से, क्योंकि बाबूजी का ये प्रेरणा था जो ज़रूरतमंद मानव को अगर आप किसी काम आते हैं तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और उन्हीं के प्रेरणा से हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी एक संस्था बनाए, शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान। और इसी बैनर में पिछले 26 साल से हम लोग जाड़े के समय में ज़रूरतमंदों को अपने पंचायत और इलाके के जितने पंचायत हैं, तमाम पंचायतों के लगभग 17 पंचायत इस बार सेलेक्ट हैं कि गरीबों का चयन करके उसको जाड़े के समय में कंबल देते हैं। और इस बार कुछ महिलाओं का पिछले साल डिमांड था
तो कंबल तो लोग रात में ओढ़ता है, हम लोगों को शाल भी दीजिए। तो इस बार 100 शाल भी, इस तरह का 100 शाल भी लाए हैं, जो 100 महिलाओं को शाल दिया जाएगा। और जाड़े के समय में तो कंबल शाल दे के लोगों को चाहते हैं जो जरूरतमंदों को कुछ मदद करें। और फिर बरसात के समय में जब बीमारियां का प्रकोप ज़्यादा रहता है, उस समय में हर साल तो मेगा शिविर लगा के, जिसमें हमारे भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में और दर्जनों डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं, पैथोलॉजी जांच भी होता है और चिकित्सीय सलाहकार के सलाह के साथ साथ तो मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती है। इस बार भी लगभग 3200 मरीजों को हम लोग दवाई और इलाज करके उपकृत किए थे। SCS न्यूज के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।